नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि बैंक वेज रिवीजन और बायपार्टाइट सेटलमेंट अपने लास्ट फेज़ के अंदर है। बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिसीजन लिए जा चुके हैं। अब फाइनल स्टेज जो ड्राफ्टिंग का है वो प्रोग्रेस के अंदर है। तो ऐसे में देखो दोस्तों, हमारे सोर्सेज से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है और सेम इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के अंदर भी वायरल हो रही है। तो यहाँ पे एक दफ़े हम उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो देखें कि जो आईबी और यूएफबी के बीच के अंदर फाइनल सिग्नेचर जो होने हैं उसकी टेंटेटिव डेट 15 सितंबर 2020 मानी जा रही है और जो 36 मंथ्स का एरियर है वो आपको 17/10/2020 तक पेड कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग एरियर जो आपको पहले से पेड हो चुका है यहाँ दोस्तों। और आपकी जो नई सैलरी है वो नवंबर 2020 से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी इन्फॉर्मेशन के अंदर हम आगे देखें दोस्तों, तो देखो यहाँ पे स्पेशल अलाउंस 15.50% ऑफ न्यू बेसिक कर दिया गया है। पहले ये फिगर 12.75 थी। जो पहले की जो टॉक्स हुई थी आईबी और यूएफबी के बीच में, ये 12.75 थी। ये स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एचआरए आपका सेम ही रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेडिकल जो रियम्बर्समेंट मिलता है बैंक एम्प्लॉयज़ को 8,000 पर ईयर, वो उसको इंक्रीज़ करके 12,000 उसकी सीलिंग करी गई है। पीएफ डिडक्शन कंटिन्यूज टू बी एट 10%, 14% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर एनपीएस जैसा कि एमओयू के अंदर साइन हुआ था ये, एंड एनपीएस कंट्रीब्यूशन रिमेन सेम कांस्टेंट एट 10%। पीएलआई फार्मूला दैट इज़ परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो कि एमओयू के अंदर साइन हुआ था वो भी सेम एग्जैक्ट सेम ही रहना है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अगर हम ये माने कि ये फिगर ही रहने वाले हैं तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी और आपका एरियर कितना आएगा, उसकी कैलकुलेशन हम आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, न्यू सैलरी और एरियर कैलकुलेशन करने से पहले एक दफ़े हम हमारी जो सैलरी है बैंक एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसके जो बेसिक कंपोनेंट है उसको हम देखें कि उसके अंदर किस प्रकार की कैलकुलेशन हो रही हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक बेसिक सैलरी स्लिप है एक पीओ की जिन्होंने जून 2013 के अंदर ज्वाइन किया था और इंक्रीमेंट लगते हुए उनकी जो बेसिक पे है वो 31,705 हो चुकी हैं। तो ये इनकी बेसिक है दोस्तों। अब बाकी के कंपोनेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखें हम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डीए जो है आज की तारीख में 77.5% है, तो बेसिक का 77.5% यहाँ पे डीए आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखें दोस्तों, स्पेशल अलाउंस बेसिक जो कि हमें मालूम है कि बेसिक का 7.75% होता है। तो ये भी एक दफ़ा कैलकुलेशन करके हम देख लेते हैं। अब हमें देखना है स्पेशल अलाउंस ऑन डीए, यानी कि जो स्पेशल अलाउंस बेसिक आया है उस पर 77.5% आपका डीए होगा। और हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों इन जो सिटी में ये रह रहे हैं सिटी वाइज होता है उसके अंदर 7% है। तो ये कैलकुलेशन भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास 7% ये डिटेल आ गई। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो सैलरी होती है वो कैलकुलेट होती है। अब आगे हम देखते हैं कि न्यू बेसिक सैलरी आपकी कैसे बनेगी और कितना एरियर आपको मिलेगा। तो देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक ये एक्सेल नज़र आ रहा है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप अपने आप भी इसको बना सकते हैं क्योंकि एरियर हमारा जो है नवंबर 2017 से ड्यू है। तो हमने नवंबर 2017 से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करी है। और बेसिक आप अपनी जो बेसिक है यहाँ पे आप इसको एंटर कर सकते हैं। डीए रेट्स दोस्तों हमने बैंक ऑफिसर से लिए हैं, आप चाहें तो उसको वेबसाइट से भी ले सकते हैं। स्पेशल बेसिक पे 7.75% रहेगा। स्पेशल बेसिक डीए एचआरएस 7% है दोस्तों। इस कैलकुलेशन के अंदर आप अपने हिसाब से एचआरए को यहाँ पे एंटर कर सकते हो और फिर आपकी ये नेट सैलरी ओल्ड आएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले एक दफ़ा हम इसका कैलकुलेशन देखें कि किस तरह से इसको एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये तो अभी तक हमने ओल्ड जो सैलरी है उसकी कैलकुलेशन करी। अब हम हमारी नई सैलरी की कैलकुलेशन देखें। जैसा कि आपको मालूम है कि एमओयू के अंदर ये मेंशन था कि 47.80% आपका डीए जो है मर्ज हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमारा जो बेसिक सैलरी है दैट इज़ 23,700, उसका 47.80% हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इसके बाद देखो दोस्तों, अपनी जो ओल्ड बेसिक है
वो और ये 47.80% जो कैलकुलेट होकर आया इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगा। अब फाइनली हमारा जो लोड फैक्टर था वो 2.50% था, तो अब हमें क्या करना है, इसका 2.50% लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारे पास फिगर आया 35,028.60, इसका लोड फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फाइनली इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपका जो नया बेसिक है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, दैट इज़ 35,904.32। ये एक्सपेक्टेड आपकी न्यू बेसिक रहेगी अगर जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है अगर उसको फाइनलाइज होती है तो देखो दोस्तों, ये तो हमने हमारी न्यू बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं डीए की। डीए कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे देखो 47.8% डीए का मर्जर था, तो यानी कि 478 स्लैब्स आपके मर्ज हो जाएंगे और करंट स्लैब कितने हैं हमारे 516 है। तो इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 478 को तो हमारे पास आएगा 38 और आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा एज़ पर MOU दैट इज़ 0.07। तो 38 को जब हम 0.07 से इंटू करेंगे तो हमारा 2.66 डीए आएगा। तो यानी कि डीए की रेट जो आपको अप्लाई करनी है वो है 2.66। तो ये जो डीए परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है वो हम एक्सेल के अंदर अप्लाई कर देंगे ताकि डीए की परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। अब दोस्तों लास्ट के अंदर हमें सिर्फ स्पेशल अलाउंस 15.50% कैलकुलेट करना है और स्पेशल अलाउंस का डीए हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारी जो ग्रोस सैलरी है वो कैलकुलेट होके आ जाएंगी। तो देखा दोस्तों, बड़े ही आसानी से हम ये एक्सेल बना सकते हैं और अपना जो टेंटेटिव फिगर है एरियर का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एक्सेल हमने शीट बनाया है, पूरा एग्जैक्ट फिगर्स हमने बैंक ऑफिसर्स की सैलरी से लिए हैं। आइए देखते हैं कि उनका कितना एरियर बनता है और क्या उनकी नई बेसिक होती है। तो देखो दोस्तों, जो फाइनल शीट तैयार होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। इसके अंदर हमने एग्जैक्ट रियल डेटा लिया है, रियल डेटा पॉपुलेट करा है इस एक्सेल शीट के अंदर। तो आपकी नेट ओल्ड सैलरी इस तरह से कैलकुलेट होके आएगी, न्यू सैलरी आपकी इधर आएगी और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट होके आपको एक्सेल में डिस्प्ले होगा। तो ये जो डेटा लिया है उसके बेसिस पे जो इनका एरियर बन रहा है वो बन रहा है 2,64,233। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर से अभी आपको जो एरियर पहले से मिला हुआ वो लेस होगा, यूनियन की लेवी इसके अंदर से लेस होगी, फिर उसके बाद आपका नेट एरियर आएगा। दोस्तों ये जो एक्सेल शीट है ये आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया है। आप अपने हिसाब से HRA की वैल्यू, बेसिक की डिटेल्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो और आप भी एक टेंटेटिव फिगर कैलकुलेट करके दे सकते हो कि अगर ये सेटलमेंट इस इंफॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं इसके बेसिस पे होता है तो आपका एक टेंटेटिव एरियर कितना होगा और आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम हमारे इस YouTube चैनल के अंदर पोस्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से आप अप टू डेट रहें तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।